अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आज आपके साथ टोंक काफला बाज़ार के अंदर। और इसको टोंक काफला बाज़ार क्यों कहते हैं ये जानने की हम आज कोशिश करेंगे। टोंक वाले ये जानते तो हैं कि ये जगह जो है काफला बाज़ार है, लेकिन ये जगह नाम ऐसा पड़ा क्यों और इसका नाम काफला बाज़ार क्यों है। इस जगह को काफला बाज़ार क्यों कहते हैं, मतलब ये नाम क्यों पड़ा है काफला बाज़ार। ये तो जगह है, इसको काफला बाज़ार क्यों कहते हैं, आपको ध्यान है कभी इस जगह को काफला बाज़ार क्यों कहते हैं। अच्छा, जो सैयद अहमद शहीद का काफिला था। यह है काफिले की जामा मस्जिद, जो कि उसी वक्त बनाई गई थी जब सैयद अहमद शहीद आए थे। और सैयद अहमद शहीद, मैं आपको ज़रा सा बताने की कोशिश करता हूँ सैयद अहमद शहीद कौन है। सैयद अहमद शहीद वो मर्द मुजाहिद हैं जिन्हें लक़ब दिया गया था अमीर मुजाहिद का। वो मुजाहिद जो कि बरेलवी से चलकर आया था, 1786 की उनकी पैदाइश है। और बरेलवी चलकर यहाँ पर आए थे और किसी कहने पर आए थे शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्जंद जो हैं, बेटे जो हैं शाह अब्दुल अज़ीज़ के कहने पर यहाँ पर आए थे। शाह अब्दुल अज़ीज़ ने कहा था कि जब अंग्रेज़ों का जो दौर चल रहा था, अंग्रेज़ जब हिंदुस्तान पे कब्ज़ा कर चुके थे, उस वक्त जब यहाँ पे जुल्म सितम का दौर चल रहा था, तो शाह अब्दुल अज़ीज़ ने कहा था कि एक ही मर्द मुजाहिद है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो कि नवाब अमीर खां हैं, उनके पास आप जाइए। 7 साल उनकी जस्ते के अंदर रहे। तो वो अपना जब जस्ता लेकर यहाँ पे काफिले बाज़ार के अंदर आए, तो इसी जगह पे वो रुके, तो इसी वजह से इसका नाम काफिला बाज़ार पड़ा। काफिले की जगह पड़ी, मतलब काफिला जो आके रुका करते थे, उसी वजह से इसका नाम काफिला पड़ा। एक और ख़ास बात कि टोंक की जो जामा मस्जिद है यहाँ पर, जो काफिले की जामा मस्जिद है, उसके अंदर जो टाइमिंग है, नमाज की टाइमिंग है, लोगों को पता नहीं है। ये अलग क्यों है, इसकी वजह यह है कि जब सैयद अहमद शहीद यहाँ पर आए तो उन्होंने ही इसकी जामा मस्जिद की तामीर करवाई थी। और वो जो सैयद अहमद शहीद थे वो शाफ़ई मसलक से ताल्लुक़ रखते थे। आज हम देखते हैं कि जो दूसरे फ़िक़ा के लोग हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन जो सैयद अहमद शहीद थे वो यहाँ पर आए और हनफी हज़रात सबसे मतलब कोलैब था, मतलब एक तरीके इत्तेहाद उम्मत था। 1801 से 1817 तक नवाब अमीर खान ने कंटिन्यू उनसे आसपास सब जगह पे जंगें लड़ी हैं, अंग्रेज़ों से जंगें लड़ी हैं। तो वो थक हार के अंग्रेज़ों ने उनसे मुआहिदा कर लिया और फिर अंग्रेज़ों ने ये कहा कि अब आपको जो टोंक की जो सरज़मीन है वो आपको चाहिए तो हम आपको दे देंगे। अमीर खान ने ये भी कहा कि टोंक तो मेरा ऑलरेडी था, मैं ही चाहता हूँ कि आप निम्बेड़ा जो छबड़ा है ये जगह भी मुझे चाहिए। तो ये इतना बड़ा जो टोंक की रियासत है इस बिहाफ के ऊपर कायम हुई और इतनी बड़ी रियासत कायम हुई। और फिर सैयद अहमद शहीद ने ये कहा कि मैं तो कंटिन्यू जंग करना चाहता हूँ अंग्रेज़ों से, तो मैं अभी ये इस महदूद दायरे के अंदर नहीं रहना चाहता। इस वजह से सैयद अहमद शहीद 1817 के अंदर यहाँ से हिजरत कर गए और पंजाब की साइड चले गए। ये काफिले की जामा मस्जिद है, ऊपर की छत है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये काफिले का एरिया है, ये आपको जो दिख रहा होगा पूरा ही काफिले का एरिया है। नवाब अमीर खां के बारे में बहुत सारी बात है जो मैं अलग ब्लॉग के अंदर करूंगा, लेकिन नवाब अमीर खां वो वाहिद शख्सियत थे जो कि अंग्रेजों के दौर के अंदर डटे हुए थे और मुकाबले से खड़े हुए थे। 1800 ईस्वी के अंदर एक वाहिद सरजमीन थी जहाँ पे शरिया लॉ नाफिज रहा है और आखिर तक नवाब अमीर खां ने इसको कायम दायम रखा है और सैयद अहमद शहीद भी उसी के कायल थे। तो खास बात, जब मौलाना मौदूदी टोंक के अंदर आए थे, मौलाना मौदूदी जो अजीम शख्सियत हैं रहमतुल्लाह अलैह, वो जब टोंक के अंदर आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि ये अजीम मुजाहिद की सरजमीन है। वो अजीम मुजाहिद नवाब अमीर खां और सैयद अहमद शहीद को कहा था उन्होंने, और अपनी किताब के अंदर रिकॉर्ड किया, अपने लेक्चर में उन्होंने रिकॉर्ड किया था जब उन्होंने यहाँ पे आके खुतबा दिया था। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह इसको बाकायदा टोंक को मरकज बनाना चाहते थे, क्योंकि उस वक्त जो मुल्तान है, जो हैदराबादी मुल्तान है, वो भी अंग्रेजों के सामने झुक गए थे। लेकिन नवाब अमीर खां एक वाहिद शख्सियत थे जो कि कभी नहीं झुके थे अंग्रेजों के सामने, और सैयद अहमद शहीद उनके पास आए थे इसी वजह से आए थे कि मैं कंटिन्यू अंग्रेजों से जिहाद करना चाहता हूँ और कंटिन्यू करता रहूँ। आज भी टाइमिंग शाफी मसलक से है, क्योंकि जो शाफी तरीके से है, क्योंकि जो सैयद अहमद शहीद थे वो खुद शाफी मसलक से थे, लेकिन उनकी अवाम थी जो आज हम देखते हैं कि नौजवान कभी किस फिरके से लड़ने, कभी कह रहे हैं कौन सी जमात सही है, कभी कहते हैं कौन सा फिरका सही है, कभी कहते हैं कभी ये वाला मसलक सही है। लेकिन सैयद अहमद शहीद ने ये बता दिया कि जो असल जो विजन है वो इत्तेहाद उम्मत का विजन है, वो असल विजन है, दीन का विजन है। और सैयद अहमद शहीद का मदरसा बना हुआ है, उन्हीं के नाम से बना हुआ है। और अगर हम देखते हैं पक्का बंदा, तो पक्के बंदे के ऊपर वहाँ पे पूरे जंगजों की ट्रेनिंग हुआ करती थी, अगर आपको इतिहास मालूम हो। और नजरबाग का जो नजरबाग का नाम है वो इसी वजह से पड़ा है कि सैयद अहमद शहीद आए थे तो उनको नजराना पेश किया गया था। तो ये तारीख है, तारीखी नाम है। मैं चाहता हूँ कि आज के नौजवान, जो टोंक के नौजवान हैं, इन तारीखी नामों से जुड़े और अपने आबा अजदाद को पहचाने। और ये जरूर याद रखें कि थे तो आबा हमारे ही, लेकिन हम क्या हैं, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर पर्दा नहीं बैठ जाए। बारिश हो ही जा रही है, लेकिन हमें शूट करना जरूरी है, क्योंकि मैं चाहता था कि टाइम टू टाइम शूट हो जाए, लेकिन टोंक की बारिश है जो कि खत्म होने को नाम नहीं ले रही है। और ये काफ़िले का एरिया है और ये काफ़िला गेट है जो कि मेन गेट था काफ़िले का एंटर होने का गेट था। और ये काफ़िले की जामा मस्जिद है।
मैंने यही वीडियो अभी शूट की है जो काफले बाजार की स्ट्रीट के ऊपर है। काफला नाम सुनने पड़ा कि सईद अहमद शहीद यहाँ पर आए थे, जो फ्रीडम फाइटर है। जगह है इसको काफला बाजार भी कहते हैं, आपको ध्यान है कभी इस जगह को काफला बाजार भी कहते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, जो सईद अहमद शहीद का काफला था। हाँ, मैं उसी आपके ऊपर ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। एक ही शख्स है यहाँ पे काफला जिनको पता है इसको काफला क्यों कहते हैं। नहीं, कुछ पुरानी बातें जैसे बताना चाहें आप यहाँ की काफले बाजार की। और आप कब से यहाँ पर हैं काफले के अंदर? तो आपकी उम्र क्या हो गई थी? बहुत सब काफ़ी लंबे उम्र है, मतलब हाँ नवाब साहब ने बुलाया था। अच्छा, नवाब के दौर के अंदर बुलाया गया। और ये आपकी दुकान कब से है यहाँ? 55 साल हो गए। अच्छा, आपके पास भी है क्या? तो हमें कब दोगे फिर आप वो चीज़? वो ले जाना है, किताब के लिए तो दिखा देना भी उन्होंने लिखी है बाकायदा अपनी जेब से बनवाई किताबों को ग्राफ बना के देखे जेब से सब छपवाई है बोरी अभी फंसगल हो गया ना। जी जी जी। पुरानी टॉप है वो आवाज़ अच्छा अच्छा, टॉप वो है पुरानी टॉप हाँ पैंचागर के पीछे से जी जी जी, पुरानी टॉप वो है पुरानी टॉप। अच्छा, वो आवाज़ थी तो बाद में आई। तो ये कुछ मुख्तसर तारीख थी जो सैयद अहमद शहीद की मैंने आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। मैं चाहता हूँ कि आप इस अजीम शख्सियत को ज़रूर पढ़ें और अपने आबा अजदाद को पहचानें। और ये तारीखी गुफ्तगू है तो इसके अंदर थोड़ी बहुत गलती मुझसे हो सकती है, तो मैं जो आपको मैसेज देना चाहता हूँ वो आप समझें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।